वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हर फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव है और वो है लाइफ इंश्योरेंस। हम सब पैसे कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सपने देखते हैं, घर के, गाड़ी के, बच्चों की पढ़ाई के। लेकिन एक सवाल जो ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं वो है कि अगर कल को मैं ना रहूँ तो मेरी फैमिली का क्या होगा। ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन इस कंटिंजेंसी को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में फैक्टर इन करना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम केस स्टडीज़ के साथ समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, कौन सा टाइप किसके लिए सही है और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। शुरू करने से पहले ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और प्लानिंग का सिर्फ एक हिस्सा है। कौन सा और कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग करने से बेहतर समझ में आता है। अगर आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट investyadnya.in और हमारे हाईली एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स के साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स। लाइफ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी ओनर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरर ये प्रॉमिस करता है कि इंश्योर्ड पर्सन की डेथ के बाद वो एक डिसाइडेड अमाउंट, जिसे सम इंश्योर्ड कहते हैं, उसके नॉमिनी को देगा। सिंपल शब्दों में लाइफ इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो इंश्योर करता है कि आपके ना होने पर भी आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रहे। आपकी इनकम रुक जाए पर आपके परिवार की ज़िंदगी ना रुके। लाइफ इंश्योरेंस के 4 मेन बेनिफिट्स हैं। पहला, फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिस्क मिटिगेशन। दूसरा, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना। तीसरा, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। और चौथा, टैक्स बेनिफिट्स। इन 4 गोल्स को याद रखिए, क्योंकि आगे के जो प्रोडक्ट्स हम देखेंगे वो इन्हीं में से किसी एक या ज़्यादा गोल्स को टारगेट करते हैं। प्रोडक्ट समझने से पहले कुछ ज़रूरी टर्म्स समझ लेते हैं। ये वो शब्द हैं जो आपको हर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिलेंगे, तो सही डिसीजन लेने के लिए इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर। ये सेम या 2 अलग लोग हो सकते हैं। इंश्योर्ड वो है जिसकी लाइफ कवर हो रही हो और पॉलिसी होल्डर वो है जो पॉलिसी खरीदता है और प्रीमियम भरता है। इंश्योर्ड एक माइनर, इंडिविजुअल या जॉइंट लाइफ भी हो सकती है। दूसरा है टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो टाइम पीरियड जिसके लिए कवर अवेलेबल होता है। तीसरा है प्रीमियम, वो अमाउंट जो पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस के लिए भरता है। आपका प्रीमियम सम अश्योर्ड और पॉलिसी टर्म पे डिपेंड करता है और आप इसका पेमेंट लमसम या मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली कर सकते हैं। चौथा, सम अश्योर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, जो अमाउंट इंश्योर हो रहा है। यहाँ पॉलिसी होल्डर के बेनिफिट के लिए IRDAI ने कुछ रेगुलेशंस भी बनाए हैं, जैसे कि यूलिप के लिए अगर प्रोडक्ट 10 साल से ज़्यादा का है और इंश्योर्ड की एज 45 से कम है तो सम अश्योर्ड आपके एनुअल प्रीमियम का मिनिमम 10 टाइम्स होना चाहिए। अगर एज 45 से ज़्यादा है तो मिनिमम 7 टाइम्स, और अगर प्रोडक्ट 10 साल से कम टेन्योर का है तो मिनिमम 5 टाइम्स। पांचवा है बोनस। ये है सम अश्योर्ड में जोड़ा गया एक्स्ट्रा अमाउंट जो मैच्योरिटी या इंश्योर्ड इवेंट पे मिलता है। गारंटीड बोनस पॉलिसी बेनिफिट का पार्ट होता है और वहीं रिवर्शनरी बोनस पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज में मिलता है, जो कि एक वेरिएबल बोनस होता है और कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। पांचवा है मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर इंश्योर्ड पॉलिसी टर्म के एंड तक सर्वाइव कर जाए तब इंश्योरेंस कंपनी से जो पेमेंट मिलता है उसे कहते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। ये मेनली एंडाउमेंट प्लान्स का पार्ट होता है। अगला है राइडर। ये हैं एड ऑन बेनिफिट्स जो आप बेस कवर को एनहांस करते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस, वेवर ऑफ प्रीमियम एटसेट्रा। अगला है नॉमिनेशन या नॉमिनी। वो व्यक्ति जिसको पॉलिसी होल्डर नॉमिनेशन प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट करता है टू रिसीव द सम अश्योर्ड ऑन हिज पासिंग। अगला है पॉलिसी लैप्स। अगर प्रीमियम ग्रेस पीरियड के अंदर नहीं भरा गया तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और लैप्स्ड पॉलिसी पे कोई क्लेम पेबल नहीं होता। आखिरी है सरेंडर वैल्यू। अगर आप मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी बंद कर देते हैं तब भी आपको इंश्योरेंस कंपनी से एक अमाउंट मिलती है जिसे कहते हैं सरेंडर वैल्यू। IRDAI के अकॉर्डिंग मिनिमम सरेंडर वैल्यू एलिजिबल प्रीमियम्स का 30% होता है और लास्ट 2 ईयर्स में 90% तक जा सकता है। हालांकि ज़्यादातर इंश्योरर्स आपके फर्स्ट ईयर के प्रीमियम्स को सरेंडर वैल्यू कैलकुलेशन के लिए एलिजिबल नहीं मानते हैं, तो सरेंडर वैल्यू बिल्ड होने में यूजुअली 2 से 3 साल लग जाते हैं। ये फाउंडेशन है। अब इन टर्म्स के साथ चलिए प्रोडक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला टाइप है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें कोई सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट नहीं होता। आप एक फिक्स टेन्योर चूज़ करते हैं, जैसे कि 10, 15, 20 या 30 ईयर्स, और अगर उस टाइम के अंदर पॉलिसी होल्डर की अनटाइमली डेथ हो जाती है
तो इंश्योरर नॉमिनी को पूरा सम एश्योर्ड दे देता है। अगर आप इस टर्म को सरवाइव कर जाते हैं तो आपको इस पॉलिसी में कुछ नहीं मिलता, और यही इसकी खूबी है। क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स कंपोनेंट नहीं है, बहुत कम प्रीमियम में आपको बहुत बड़ा कवर मिल सकता है। प्लस आप एक सिंपल टर्म प्लान को राइडर्स के साथ और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, एक्सीडेंटल एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर और टर्मिनल इलनेस जैसे राइडर्स यूजफुल प्रूव हो सकते हैं। एक लाइन में, अगर आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए एक नॉन नेगोशिएबल है। दूसरा टाइप है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस एक टर्म प्लान के जैसे एक्सपायर नहीं होता, यह आपकी पूरी जिंदगी कवर करता है, यूजुअली 99 से 100 तक की एज तक। प्रीमियम पेमेंट पीरियड के बाद भी पॉलिसी इन फोर्स रहती है और नॉमिनी को गारंटीड डेथ बेनिफिट मिलता है, चाहे डेथ कभी भी हो। इस पॉलिसी में लाइफ टाइम कवरेज और गारंटीड डेथ बेनिफिट के साथ साथ एक कैश वैल्यू का भी कंपोनेंट होता है, जिसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं। अब रुककर एक टर्म और समझते हैं जो होल लाइफ में काफ़ी देखने को मिलता है, जो कि है कैश वैल्यू। देखिए, जब आप होल लाइफ का प्रीमियम भरते हैं तो इंश्योरर उसे 3 हिस्सों में बांटता है। पहला पार्ट जाता है लाइफ इंश्योरेंस का कॉस्ट उठाने में, यानी कि मोर्टेलिटी चार्ज। दूसरा पार्ट जाता है कंपनी के एक्सपेंसेस और कमीशंस में, और जो बचा हुआ पार्ट है वो आपके पॉलिसी के अंदर जमा होता रहता है, और इसे कहते हैं कैश वैल्यू। सिंपल शब्दों में, कैश वैल्यू आपके पॉलिसी के अंदर एक सेविंग्स अकाउंट जैसा है जो धीरे धीरे बढ़ता है। डेथ से पहले ज़रूरत पड़ने पर आप इस कैश वैल्यू पे लोन भी ले सकते हैं या पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं, वरना इंश्योर्ड की डेथ पर ये कैश वैल्यू सम अश्योर्ड के साथ नॉमिनी को मिल जाएगा। ये आपके डेथ बेनिफिट यानी सम अश्योर्ड से अलग है। कैश वैल्यू जनरली 5-6 साल बाद तेजी से बढ़ती है, क्योंकि शुरुआत के सालों में कमीशंस और एक्सपेंसेस आपकी प्रीमियम का बहुत बड़ा पार्ट होते हैं, इसीलिए कम पैसा कैश वैल्यू में जाता है। जैसे जैसे ये इनिशियल खर्चे खत्म होते हैं तो आपके प्रीमियम का ज़्यादा बड़ा हिस्सा कैश वैल्यू में जाने लगता है, और ये तेज़ी से बढ़ता है। दूसरा, हर साल कंपनी एक बोनस डिक्लेयर करती है, और कंपाउंडेड बोनस के केस में डिक्लेयर्ड बोनस सिर्फ सम अश्योर्ड पे नहीं पर पिछले बोनसेस पर भी मिलता है, यानी बोनस के ऊपर बोनस। इसीलिए पैसा 5-6 साल बाद तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन एक ऑनेस्ट बात, ये तेज़ी से बढ़ता सुन के एक्साइटेड मत हो जाइए, क्योंकि पॉलिसी का जो सेविंग्स कंपोनेंट है उसका रियलाइज रिटर्न अक्सर 4 से 5% के आसपास ही रहता है, जो इन्फ्लेशन को बैडली बीट करता है। इसका रीज़न ये है कि इंश्योरेंस कंपनी अपने चार्जेस और कमीशंस फ्रंट लोड करती है, मतलब शुरुआत के सालों में कम पैसा सेविंग्स में जाता है, और ये आपके कंपाउंडेड रिटर्न्स को डिसप्रपोर्शनेटली हर्ट करता है। प्लस आपके प्रीमियम्स का एक साइजेबल हिस्सा आपके 20 साल का लाइफ कवर खरीदने में भी जाता है, मतलब प्रोटेक्शन कंपोनेंट में। और जनरली ये सेविंग्स का पैसा काफ़ी कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट होता है, जहां 75 to 90% पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है, जिसके रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम है। चलिए एक केस स्टडी से समझते हैं। प्रिया एक 35 ईयर ओल्ड डॉक्टर हैं जिन्होंने 25 लाख रुपीज़ का होल लाइफ कवर ले रखा है एज 99 तक। ये एक पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ प्लान है जिसका एनुअल प्रीमियम अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़ अज्यूम करते हैं, और प्रीमियम पेइंग टर्म सिर्फ 20 ईयर्स। अब देखिए कि ये कैसे अनफोल्ड होता है। पहले 5 साल में, जिसे हम फाउंडेशनल फेज कहेंगे, उसमें कैश वैल्यू धीरे धीरे बिल्ड होती है और बोनस मॉडेस्ट रहता है। अगले 6 से 20 साल को हम अक्यूमुलेशन फेज कहेंगे, जिसमें कैश वैल्यू तेज़ी से कंपाउंड होती है। हर साल बोनस अक्यूमुलेट होता है 30-40,000 पर ईयर इंश्योरर की परफॉर्मेंस के हिसाब से, और 20 साल के एंड तक प्रिया ने टोटल 16 लाख प्रीमियम के अगेंस्ट उसकी कैश वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 लाख पहुंच सकती है। 20 ईयर्स के बाद, जिसे पेड अप फेज कहा जाएगा, प्रिया अब प्रीमियम भरना बंद कर चुकी है, पर उसकी पॉलिसी अभी भी फुल 25 लाख कवर के साथ एक्टिव है। कैश वैल्यू ग्रो करती रहती है, और ज़रूरत पड़ने पर कैश वैल्यू का 85 to 90% तक प्रिया लोन भी ले सकती है। अब अज्यूम करते हैं कि प्रिया की एज 78 में डेथ हो जाती है। इस केस में नॉमिनी को 25 लाख सम अश्योर्ड प्लस अक्रूड बोनस, जो कि प्रिया के केस में 10 से 15 लाख तक है, वो टोटल कंबाइंड मिल जाता है। लेकिन होल लाइफ के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे टर्म प्लान के कंपैरिजन में सेम कवरेज के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। दूसरा है मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में इसमें रिटर्न्स काफ़ी कम मिलते हैं। फिर इनिशियल ईयर्स में आपकी कैश वैल्यू बहुत धीरे बिल्ड होती है, और पॉलिसी टर्म्स और बोनस स्ट्रक्चर इस पॉलिसी में बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है।
इसीलिए प्रैक्टिकल वेल्थ मैनेजमेंट में क्लाइंट्स को अक्सर ये एडवाइस दी जाती है कि होल लाइफ की बजाय आप एक टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस लें और जो सरप्लस पैसा बचता है उसे म्यूचुअल फंड में डालें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। अब तीसरा टाइप है एंडाउमेंट पॉलिसी। ये लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग्स को कंबाइन करती है, यानी प्रोटेक्शन भी और मैच्योरिटी पर लंप सम पे आउट भी। इस पॉलिसी में अगर पॉलिसी होल्डर टर्म के अंदर मर जाए तो नॉमिनी को सम अश्योर्ड मिलता है, और अगर पॉलिसी होल्डर टर्म सर्वाइव कर जाए तो उसे मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है, जो होती है सम अश्योर्ड प्लस बोनसेस। अब इस पॉलिसी को एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। प्रिया इस बार 28 ईयर ओल्ड IT प्रोफेशनल है, जिसके 2 गोल हैं। पहला, अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए सेविंग करना, और दूसरा, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। वो एक 20 ईयर एंडाउमेंट प्लान चूज करती है लाइफ कवर और बोनस के साथ, जिसका सम अश्योर्ड है 15 लाख रुपए, एनुअल प्रीमियम है 55,000, टर्म है 20 साल और नॉन गारंटीड बोनस है 4 लाख रुपए। मतलब प्रिया ने 20 साल में टोटल 11 लाख रुपए का प्रीमियम भरा। अब 2 सिनेरियोज देखते हैं। पहले सिनेरियो में प्रिया की ईयर 12 में डेथ हो जाती है। इस केस में नॉमिनी को 15 लाख सम अश्योर्ड प्लस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अक्रूड बोनस मिलता है। इस सिनेरियो में पॉलिसी टर्म अधूरा रह गया पर फैमिली फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रही। अब सिनेरियो 2 देखते हैं, जिसमें प्रिया पूरे 20 ईयर्स तक सर्वाइव करती है। इस सिनेरियो में उसे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है 19 लाख, विच इज़ 15 लाख सम अश्योर्ड प्लस 4 लाख बोनस। इस सिनेरियो में डिसिप्लिन और टैक्स फ्री सेविंग्स के थ्रू प्रिया अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए पैसा जमा कर पाती है। एंडाउमेंट प्लान के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या यूलिप्स के कंपैरिजन में इस प्लान में आपको काफ़ी कम रिटर्न मिलते हैं। ये प्लान कई बार एक लॉक इन पीरियड के साथ भी आता है, जो आपकी लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस सेम सम अश्योर्ड के लिए टर्म प्लान से इस प्लान में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, और क्योंकि रिटर्न्स मॉडरेट रहते हैं, हाई ग्रोथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये आइडियल प्रोडक्ट नहीं है। चौथा टाइप है यूलिप, यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस प्लस मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट कंबाइंड होते हैं। एक तरफ प्री मैच्योर डेथ पे फैमिली को प्रोटेक्शन, और दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट्स के थ्रू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है यूलिप्स। जब आप यूलिप का प्रीमियम भरते हैं तो इंश्योरर इसे एक बार फिर 3 हिस्सों में बांट देता है। पहला इंश्योरेंस कंपोनेंट, वो प्रीमियम का हिस्सा जो आपकी लाइफ कवर प्रोवाइड करने में जाता है, जिसे मॉर्टैलिटी चार्ज कहते हैं। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी के एक्सपेंसेस, और तीसरा इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट, वेरियस चार्जेस डिडक्ट करने के बाद बाकी बचा हुआ अमाउंट मार्केट लिंक्ड फंड्स में इन्वेस्ट होता है। यूलिप में एक इन्वेस्टर के पास फ्रीडम होती है चूज करने की कि उसका पैसा इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट हो रहा है, डेट फंड्स में इन्वेस्ट हो रहा है, या बैलेंस्ड और हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट हो रहा है। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू के थ्रू ट्रैक होती है, जो मार्केट परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्लक्चुएट कर सकती है। इसका एक बड़ा प्लस ये है कि पॉलिसी होल्डर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड टाइप्स के बीच में स्विच कर सकता है, जैसे इक्विटी से डेट या डेट से इक्विटी। अब इसे एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। 30 साल का राहुल एक 20 साल का यूलिप लेता है, जिसका एनुअल प्रीमियम है 1.5 लाख रुपए, मतलब लाइफ कवर 15 लाख, और फंड चूज करता है लेट्स से 70% इक्विटी 30% डेट, जिसका एक्सपेक्टेड CAGR अराउंड 9% आता है ओवर 20 ईयर्स। इस रेट पे मार्केट लिंक्ड मैच्योरिटी वैल्यू पहुंचती है अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 लाख रुपीस, और राहुल 6th ईयर से पार्शियली पैसा विड्रॉ करना भी शुरू कर सकता है, सब्जेक्ट टू इंश्योरर लिमिट्स। लेकिन यूलिप के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि इनिशियल ईयर्स में हायर प्रीमियम चार्जेस। दूसरा, रिटर्न्स पूरी तरह मार्केट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। तीसरा, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें भी 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। और चौथा, मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट की वजह से एक्टिव ट्रैकिंग और फंड स्विचिंग की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आपको एक्टिवली मार्केट ट्रैक करना पड़ेगा। सिंपल फंडा समझिए, पर्सनल फाइनेंस में इंश्योरेंस एक रिस्क मैनेजमेंट टूल के रूप में यूज किया जाता है, वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं। कवर लीजिए प्रोटेक्शन के लिए और वेल्थ बनाइए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट से। दोनों को मिक्स करने से अक्सर दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। अब देखते हैं कि किसे लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है और किसे शायद नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले ये देखना चाहिए कि आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है भी या नहीं। इंश्योरेंस की जरूरत ज्यादातर इन लोगों को होती है। पहला, इंडिविजुअल्स विद डिपेंडेंस, मतलब ब्रेड विनर्स, जैसे यंग चिल्ड्रन वाले पेरेंट्स या मैरिड कपल्स। दूसरा, लोन और लाइबिलिटीज वाले लोग, जैसे होम बायर जो मॉर्गेज कवर करने के लिए इंश्योरेंस लेता है। तीसरा,
बिजनेस ओनर्स जो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करने या बिजनेस के डेट्स रीपे करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, या यंग प्रोफेशनल्स जिन्हें कम प्रीमियम का फायदा उठाना है, जैसे 20-year-old डॉक्टर जिसे अपने फाइनेंशियल गोल सिक्योर करना है। और अब किसे लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, वो है सिंगल इंडिविजुअल्स जिन पे कोई फाइनेंशियली डिपेंड नहीं कर रहा हो, और वेल्दी इंडिविजुअल्स जिनके पास सफिशिएंट एसेट्स हैं कि उन्हें एडिशनल कवरेज की ज़रूरत ना पड़े। वैसे वेल्दी इंडिविजुअल्स भी टैक्स प्लानिंग और एस्टेट प्रोटेक्शन के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, पर वो उनके ऊपर है। बेसिकली अगर आपकी एब्सेंस से किसी की फाइनेंशियल लाइफ डिसरप्ट नहीं हो रही हो तो आपको शायद बड़े लाइफ इंश्योरेंस कवर की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब सब कुछ एक टेबल में समराइज करते हैं। हमने देखे 4 मेन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। पहला टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको कवर प्रोवाइड करता है। दूसरा होल लाइफ इंश्योरेंस जो आपकी एज 99 या 100 तक आपको कवर प्रोवाइड करता है। तीसरा एंडाउमेंट पॉलिसी जो कि प्रोटेक्शन प्लस सेविंग्स का कंपोनेंट कंबाइन करता है। और चौथा यूलिप्स जो कि प्रोटेक्शन और मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। याद रखिए सबसे सिंपल और पावरफुल रूल, प्रोटेक्शन के लिए टर्म इंश्योरेंस लीजिए और वेल्थ के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स अलग रखिए। इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए है, पैसा बनाने के लिए नहीं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये वीडियो हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली एंड स्टे प्रोटेक्टेड।